सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। और आज की दिन की शुरुआत होती है गोंद कतीरा खाने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रखी है भाई। और ये खाने के बाद हम चले जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने। और आज ब्रेकफास्ट में थे भाई आलू ब्रेड और मसाला चाय। तो भाई ब्रेकफास्ट करके तो मज़ा आ गया था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद आज छुट्टी थी, तो फिर आज हमने बनाया था अपना होममेड D10 पैक। और हमने भाई हाथ पैर मुंह हर जगह तो ये पैक लगा दिया था, इस उम्मीद में कि हम एकदम गोरे चिट्टे हो जाएंगे। और भाई रिज़ल्ट जानने के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिर हो गया था लंच का टाइम, तो हम पहुंच गए थे लंच करने। आज लंच में राजमा चावल थे भाई, और साथ में थी हमारे पास पेप्सी, 10 रुपये की पेप्सी। फिर आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था भाई, बस हम उसको निहारने के लिए 5 मिनट छत पर चले गए थे। तो सच में धूप तो निकली थी, पर अच्छा लग रहा था क्योंकि हवा भी चल रही थी। तो सुंदर सुंदर नज़ारा लग रहा था बादलों को देख के। फिर हमने जाना था मार्केट, तो हम निकल गए। मार्केट निकलते ही किसी ने हमारा इतना अच्छे से स्वागत कर दिया भाई। गाइस कितनी धूप है, हमें छाता लेके चलना पड़ रहा है और सांस बहुत चढ़ गया। आयरन की कमी है ना, तो रिपोर्टर क्या करें। कैसा लगा आपको ये लैंडस्केप? हाँ, तो भाई हाफते हाफते सांस चढ़ते चढ़ते हम पहुंच ही गए थे अपनी मार्केट। और मार्केट में हमें चाहिए थी हील्स। सबसे पहले तो हमें हील्स लेनी थी, तो हम मार्केट में ढूंढ रहे थे शॉप्स। फिर हमारी नज़र पड़ी रिलैक्सो पर, हमें लगा शायद इसमें ऑफ़ लगा तो शायद इसमें अच्छी मिल जाएंगी। और फिर हम गए अंदर, देखा भाई न्यू अराइवल्स भी था, पुराना भी था, और ऑफ़ तो बहुत लगा था, इवन 65% तक ऑफ़ लगा था। लेकिन भाई जैसे हमें हील्स चाहिए थी वो इनके पास नहीं थी, तो हम बाहर आ गए भाई। हम देख रहे थे भाई और भी शॉप्स। फिर भाई बाजार ख़त्म होने पे है, पर दीक्षा ने जूते नहीं पा लिए। क्या ही बताएं, बस बाजार ख़त्म हो लिया, सारी दुकान छान मारी। कुछ तो नवरात्रि में गाइस आधी दुकानें तो बंद ही हैं। शूज़ की दुकानें नहीं मिल रही, शूज़ की दुकानें मिल रही हैं तो उस पर सिर्फ अंकल शूज़ मिल रहे हैं, शूज़ नहीं मिल रहे। मन लग गया भाई, फर्नीचर वाले से पूछना पड़ेगा, लकड़ी के शूज़ बना देगा क्या। भाई शूज़ तो मिले नहीं, हम आ गए थे इयररिंग्स लेने, क्योंकि नवरात्रि के लिए हमें इयररिंग्स भी चाहिए थे। फिर हमने कुछ इयररिंग्स देखे और हमने और भी ज्वेलरी देखी थी, और इस पर बहुत कुछ था। फिर हमें ये इयररिंग्स बहुत ही पसंद आए थे। और देखो भाई यहाँ पे पहाड़ी ज्वेलरी भी है, और करण औजला की बालियाँ भी है भाई अगर आपको चाहिए, और लबूबू भी है भाई। यहाँ पे बहुत ही कुछ रखा था छोटी सी शॉप में। और ये देखो भाई नेकलेस, कुछ तो हमें पसंद आया था तो कुछ तो हम ले भी आए। और हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे यहाँ पे, वैसे ज्वेलरी में तो सभी अच्छा था। ये देखो, और प्राइसेस भी भाई बहुत ही कम थे इसके तो। और कुछ प्राइसेस हमने ये बोल के कम करा दिए कि भाई जहाँ ये बनते हैं ना हम वहीं से हैं। तो भाई हमें ना एक मूर्ति भी चाहिए थी, तो फिर हम मूर्ति वाली शॉप्स पे चले गए। और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी थी, और घड़ियाँ भी थी, पोस्टर्स भी थे, सीनरीज भी थी, बहुत ही कुछ था। और मैंने बहुत सारी चीज़ों की तो वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे, सब अच्छी लग रही थी भाई। फिर हमें जो चाहिए था हम उसके हिसाब से भाई देख रहे थे। बाबा हरिदास की मूर्ति चाहिए थी हमें, तो भैया लाए थे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ निकाल के। और यहाँ पे मतलब रूम डेकोर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, आप वीडियो में आगे देख सकते हो भाई। ये देखो भाई, मैं तो पर्सनली भाई भोलेनाथ की पुजारी हूँ, मतलब भोलेनाथ जी से तो मतलब बहुत ही लगाव है, तो मैं तो उनकी मूर्तियाँ देख रही थी। यहाँ पे बहुत ही मूर्तियाँ थी, और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी भाई। हमें तो एक गणेश जी भी चाहिए थे, क्योंकि हमने किसी को गिफ्ट करना था, तो हम वो भी देख रहे थे। तो भाई बहुत सारे ऑप्शन से हम कंफ्यूज ही हो गए थे कि क्या लें और क्या ना लें।
तो आधी चीज़ें तो हम बस देख भी नहीं पाए क्योंकि बहुत ही बड़ी शॉप थी वो। लेकिन वीडियो तो बना ली है भाई मैंने, आप लोग भी देखो। अगर आप लोगों को भी कुछ पसंद आए तो आप लोग भी जा सकते हो मार्केट। नई नई चीज़ें भी आई थी भाई। आप अपने रूम्स को इन सब चीज़ों से अपने घर को भी सजा सकते हो। वहाँ पे हर एक आइटम इस शॉप पे था, मतलब हर एक ही आइटम, कोई ऐसा था ही नहीं कि ना हो। छोटे से बड़े लेके सारे ही आइटम थे भाई वहाँ पे। फ्लावर्स के लिए वास भी थे, इवन टॉयलेट्स को सजाने के लिए भी वहाँ पे शोपीस थे भाई। टॉयलेट्स में कौन रखता है शोपीस, लेकिन इनके पास वो भी थे। इनके पास सब कुछ ही सामान था भाई। कांच में भी था, सिरामिक में था, हर चीज़ में था जैसे तुम्हें चाहिए। और ये देखो भाई पेंटिंग्स तो बहुत ही सुंदर थी। मुझे तो एक पेंटिंग्स बहुत ही पसंद आई थी, मोर वाली, तो भाई मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आई थी। ये देखो ऐसा लग रहा जैसे ओरिजिनल ही हो। और फिर घड़ियों का कलेक्शन भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा था। और ये तो कुछ न्यू पीसेस थे भाई, तो सच में बहुत ही सुंदर थे वो। लेकिन हमने तो घड़ी ले ही ली थी भाई, इसलिए फिर हमने घड़ी तो लेनी थी, लेकिन वीडियो बनाने में तो क्या ही जा रहा था। ये देखो भाई, ये डॉग्स भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, वेलकम वाले, ये बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ पे सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था भाई, ऐसा मन करता बस क्या तो देखूं क्या ना देखूं भाई। कित हम तो मतलब देखते ही रह गए थे हर चीज़ पे। और ये शॉप इतनी बड़ी थी, इसमें कई फ्लोर थे भाई। सब फ्लोर्स पे तो हम जा भी नहीं पाए क्योंकि टाइम की कमी थी भाई, क्योंकि हमें घर भी जाना था जल्दी। तो बहुत सारे कस्टमर्स भी आए थे वैसे यहाँ पे, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो सब भाई कुछ न कुछ ले रहे हैं। और ये देखो भाई आदि योगी जी, ये तो भाई हमने अपनी गाड़ी के लिए भी ले रखे थे आदि योगी जी। और वो सच में बहुत ही सुंदर लगता है गाड़ी में लगा के। तो फिर भाई अपना सामान वगैरह सब पैक करा के हम घर को निकलने लगते हैं। लेकिन भाई काउंटर पे बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आ रखे थे। और फिर तब तक हम बस ऐसे ही देखते रहे। और फिर भाई फाइनली एक शॉप पे दीक्षा को अपनी हील्स भी मिल गई थी। अरे भाई इतनी माच रही थी भाई ने, पार्क है, शक्ल देखो एक बार इसकी। यहाँ ब्लैक कलर देखा है, सुंदरी ब्लैक। और भाई फिर हम अपनी कुछ एसेसरीज ले रहे थे, तो हमने उस एक शॉप पे देखा भाई नीता अंबानी जी का वायरल नेकलेस ही नहीं भाई, ईयरिंग्स भी था। हाँ बस ये ओरिजिनल नहीं था भाई। और भाई मार्केट से सामान लेते लेते सनसेट हो चुका था। हालांकि हमें 1 घंटा ही हुआ था, लेकिन भाई सनसेट हो चुका था। और फिर से इस पहाड़ी रास्ते पे चल के भाई हमारे तो सांसें अटक गई थी भाई। क्या है अपना सामान, बाल भी कर लूँ। और सामने देखो, और भैया किया है, इसका फैशन पूरा ना हो रहा है। बाल कर लूँ 2 घंटे नाचन के मारे छेछर कर रहे हैं ये। और भाई मनीष तेनू कह दी आड़ना बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, तो माच के भाई इतने में आ भाई आज ही D10 करा था। और सामने ये पोल्यूशन देख के लग रहा है इससे आगे ही ना जाएं हम। एक ये हनुमान मंदिर भाई महीने में 2 से 3 दिन ही खुलता है, ये 1 घंटे के लिए। देखते गाइस हम तो पहुंच गए अपने गली में। यहाँ गुब्बारे वाला था, दीक्षा हर बार इसको देख के बोल देती है मुझे भी दिला दो यार। भाई इस घर से बहुत धुआं आ रहा था, जिस घर में आग लगाने वाला हो उसे दीक्षा जैसे लोगों की क्या ज़रूरत। जल्दी जाके जल्दी सामान लेके हम जल्दी वापस आ गए हैं अपने रूम की तरफ। और अब हमें लग गई है बहुत ज़्यादा प्यास, तो हम जा रहे हैं अपने टॉम अंकल की शॉप पे। और हम आ गए हैं भाई शॉप में। और दीक्षा का लाई भाई फ्रिज में का एक नींबूस। गाइस
हम आ गए हैं वापस, बहुत ही थके हारे और बेचारे। स्टॉप देख के घबराना मत गाइस, हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। स्टॉप का मतलब है 3rd फ्लोर और 3rd का मतलब है स्टॉप। फैन का सिर्फ बटन ऑन ऑफ होता है यहाँ, पर फैन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसी बिल्कुल बेशरम हो चुका है इसकी तरह, फैन चल के नहीं देता है वो बिल्कुल भी। एसी मैडम। और यहाँ पे लाइट भी इकलौती चल रही है, बाकी 3 तो सी खराब हो गई हैं। चलो अब हम पहुँच गए हैं गाइस। गर्मी बहुत है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। और भाई रेस्ट करने के बाद टाइम हो चुका था डिनर का। डिनर में आज बनी थी बिरयानी। और भाई फिर हम सब हो रहे थे रेडी, क्योंकि आज थी हमारे यहाँ डांडिया नाइट। तो कल का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है गाइस, तो ज़रूर देखना। सो अभी के लिए बाय गाइस। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना बेस्ट पार्ट को कमेंट करना, और आप बताना आप कब डांडिया नाइट कर रहे हो।